तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आप लोग को बताते हैं कि ये चीज़ आखिर क्या है। तो समझिए बच्चों, ये चीज़ है हम लोगों का प्रतीकात्मक शब्द, जो कि ग्रामर का एक गजब का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, प्रतीकात्मक शब्द। आइए इसको समझिए क्या होता है ये प्रतीकात्मक शब्द। ठीक है, हालांकि आप याद रखिएगा इसके बारे में कोई भी एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा तब ना आप ज़िंदगी में कुछ कर पाइएगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए नॉलेज को बढ़ाना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है प्रतीकात्मक शब्द। प्रतीकात्मक शब्द का अर्थ हुआ किसी चीज़ का प्रतीक देना, जैसे कि आपको नीचे समझ में आ जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है हम अपने समाज में, यानी कि समाज यानी गांव में या फिर अपना जो सोसाइटी होता है, हम अपने समाज में किसी व्यक्ति को विशेष नाम लेकर पुकारते हैं। हम लोग अपना गांव समाज में करते हैं ना, कोई व्यक्ति को हम लोग उसका विशेष नाम लेकर उसे संबोधित करते हैं या फिर उसे पुकारते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहे कि उसके लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी अपने अपने दोस्तों को या फिर कोई भाई बहन को किसी विशेष नाम से कभी कभी पुकारते होंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का प्रयोग यानी कि इस प्रकार का जो हम नाम का प्रयोग करते हैं उसके गुण यानी कि उसके अंदर जो गुण है यानी अच्छा स्वभाव है, अवगुण यानी खराब स्वभाव, ठीक है, खराब गुण, ठीक है, गुण अवगुण के आधार पर किया जाता है। जैसे कि कोई लड़का अपने माता पिता का आज्ञाकारी है, यानी कि अगर कोई लड़का है वो अपने माता पिता का सभी बात मानता है, हर एक काम अच्छा तरीका से करता है, तो हम उसे श्रवण कुमार कह के संबोधित करते हैं ना बच्चों। इसी के स्थान पर कोई आदमी है जो कि क्या है, वो दान में वीर है, अर्थात दान करने में, कोई पैसा हो या फिर कोई सामान हो उसको दान करने में वो क्या हो, वीर हो, तो वैसे उस व्यक्ति को हम लोग कर्ण कह के संबोधित कर देते हैं। ठीक है, और इसी का स्थान पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कायर है, डरपोक है, तो हम लोग उसे गीदड़ कह के संबोधित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं बच्चों? जरूर करते हैं। इत्यादि इसी प्रकार के कुछ प्रतीकात्मक शब्द नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि इसी तरह के कई सारे प्रतीकात्मक शब्द हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिए, आपको मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप हिटलर कह रहे हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं ना तुम ज़्यादा हिटलर बनता है, तो अगर हम किसी व्यक्ति को हिटलर कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह बहुत ही तानाशाह व्यक्ति है, अपने मन का मनमानी करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी को लोमड़ी बोल दिए, यहाँ पर देखिए, अगर किसी को हम लोमड़ी बोल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि वो बहुत ही मक्कारी टाइप का आदमी है। ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं लोमड़ी कह के। अगर हम उसे बोल रहे हैं या लोमड़ी नाम देकर हम उसे पुकार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो वो व्यक्ति है वो मक्कारी टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, इसी तरह आप अगर किसी को गधा कह रहे हैं, कहते हैं ना, रे तुम तो एक नंबर का गधा है, अर्थात वो एक मूर्ख व्यक्ति है, मूर्खता का पहचान हुआ, गधा जो कि एक मूर्खता का पहचान हुआ। अगर आप किसी को क्या कह रहे हैं बच्चों, सांप कह रहे हैं, तो सांप अर्थात वो धोखेबाज है। क्या है वो? धोखेबाज। इसी तरह यहाँ पर देखिए, आप अगर आप किसी को चींटी बोल रहे हैं, अरे तुम तो चींटी के चाल में चलते हो, अर्थात वो मंद गति यानी कि धीरे गति से वो चल रहा है। तो बच्चों इसी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतीकात्मक शब्द क्या है। या फिर कई बार आप अपने दोस्त को या फिर अपने घर में किसी को कुत्ता बोल देते हैं, गुस्सा में बोलते हैं ना, कि गुस्सा में हम लोग क्या कर देते हैं, कुत्ता कहीं का। तो कुत्ता अर्थात स्वामी भक्त होता है, लेकिन हम लोग बुरा मान जाते हैं। कुत्ता का सीन्स ये हुआ, जैसे कि आप किसी को बोले रे कुत्ता, तो कुत्ता बोलते ही वो बुरा मान लेता है। लेकिन अगर आप उसका प्रतीक देखिएगा, यानी ये जो कुत्ता है ये प्रतीक किसका है, स्वामी भक्त का प्रतीक है। स्वामी अर्थात मालिक, भक्त यानी जो भक्त होता है, यानी कि मालिक का भक्त, स्वामी भक्त। यानी कुत्ता अगर कोई आपको कहा कि आज से पुकारेगा तो आप गुस्सा नहीं मानिएगा, क्योंकि कुत्ता का अर्थ क्या होता है, स्वामी भक्त। हालांकि आप गलत सेंस निकालिएगा तो अलग बात है। तो बच्चों यही है कौन सा, प्रतीकात्मक शब्द, जो कि कई बार आप लोगों को गांव समाज में बूढ़े व्यक्ति या फिर किसी ना किसी के मुंह से सुनने को जरूर मिलेगा। तो आप
आज से जो है कि इसको पूरा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको आज से अगर कोई कुछ बोले तो आप उसका प्रतीक देख लीजिएगा कि आप किसका प्रतीक है, ठीक है। अगर कोई बोले रे घोड़ा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको घोड़ा बोल रहा है ना, ये देखिए घोड़ा, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर गति का प्रतीक है, यानी आप बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई लोमड़ी बोलेगा बच्चों, तो समझ जाइएगा आप मक्कारी व्यक्ति हैं। कोई भैंस बोलेगा तो समझ जाइएगा तामस विरति का व्यक्ति हैं आप, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी का अर्थ समझ लीजिए। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ये सभी के सभी चीज, ठीक है। ये ग्रामर का गजब का टॉपिक है। आइए हम लोग इसे तुरंत में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर तोता है तो तोता का अर्थ होता है रटंत, जो किसी चीज को रटता है, ठीक है। नाग बोले तो क्रोध का प्रतीक है, नाग देखते हैं ना हमेशा क्रोधित रहता है। सांप बोले तो समझ जाइएगा वो क्या है, सांप धोखेबाजी का प्रतीक होता है। सांप किसका प्रतीक होता है बच्चों, धोखेबाजी का, क्योंकि सांप पलट जाता है तुरंत, कहता है ना कि ये धोखेबाजी कर लेगा तुरंत पलट जाएगा, वही चीज़ है। भैंस किसका प्रतीक है बच्चों, तो तामस विरति का, आराम से बैठल रहेगा, ठीक है, आलसी टाइप का, वही हुआ। गधा मूर्खता का पहचान है बच्चों। कामदेव किसका है, तो रूपवता का। युधिष्ठिर न्यायप्रिय, अगर कोई युधिष्ठिर व्यक्ति है तो वो न्यायप्रिय यानी न्याय सही से करेगा। हम लोग कहते हैं ना रे बंदर यानी अनुकरण, यानी आपका जो है ना देखा देखा करेगा। जैसे कि आप अगर कलम को फेंकिएगा तो वो भी कलम को फेंकेगा, वही बंदर का प्रतीक हुआ, अनुकरण करने वाला। अगर आपका दोस्त आप ही को देख के अगर सब काम कर रहा है तो आप उसे बंदर कह सकते हैं। जैसे कि शादी ब्याह में देखिएगा बच्चों, डांस करेगा ना तो एक का डांस, अगर किसी का डांस अच्छा है तो उसी को देख के कोई दूसरा व्यक्ति करता है डांस, तो आप उसे कहिएगा ए तू तो बंदर है, मेरा देखा हुआ डांस करता है। समझ में आ गया बच्चों। इसी तरह यहाँ देखिए लोमड़ी मक्कारी का प्रतीक होता है। कलश किसका प्रतीक होता है बच्चों, जीवन का प्रतीक होता है। कलश तेल भी आता है ना, हाँ, तो किसका प्रतीक होता है, जीवन का। बरगद सृष्टि का प्रतीक है। सुअर, हम लोग कहते हैं ना सुअर कहीं का, सुअर अर्थात घृणित, गंदा, ठीक है, घृणित प्रवृत्ति का, वही है, घृणित वृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है। हाथ अर्थात मंगल का प्रतीक है। नारियल समृद्धि का, इसीलिए पूजा पाठ में बच्चों हम लोग नारियल चढ़ाते हैं, क्योंकि नारियल जो है समृद्धि का प्रतीक है। देखते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही ये जरूरी चीज़ है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप ये ग्रामर का इस टॉपिक के बारे में अगर जाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। इसी तरह का नॉलेज भरने वाला चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। पीपल का अर्थ हुआ बच्चों ध्यान। पीपल का अर्थ क्या होता है, ध्यान, ठीक है, अर्थ नहीं बच्चों, पीपल का प्रतीक हुआ ध्यान। इसीलिए प्राचीन समय में देखिएगा ना तो जितने भी महात्मा लोग थे ना वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही ध्यान किया करते थे, ठीक है। तो गुलाब का अर्थ हुआ सौंदर्य। क्या होता है, सौंदर्य यानी सुंदर। जैसे हम लोग कहते हैं तुम तो मेरा गुलाब जैसा हो, यानी तुम सौंदर्य हो, बहुत ही अच्छी हो या फिर बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। शिवलिंग का अर्थ यही होता है संपूर्णता। क्या होता है बच्चों, संपूर्णता। चाणक्य के बारे में आप लोग कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। चाणक्य अर्थ होता है कूटनीति, यानी वो जो चाल चलने में एक्सपर्ट, ठीक है। इसी तरह बच्चों हम लोग का है विभीषण अर्थ है घर का भेद। कहते हैं ना ये विभीषण व्यक्ति है, यानी घर का भेदी है, घर में आग लगाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। हिटलर तानाशाह है वो, ठीक है। त्रिशंकु यानी द्विविधा। क्या होता है बच्चों, द्विविधा। हाथी अर्थात विशालता का प्रतीक होता है। कोई व्यक्ति कहेंगे हाथी अर्थात वो बहुत मोटा भैंस विशाल टाइप का व्यक्ति है, तो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन कहिएगा नहीं, उसका मम्मी पापा आपको डांटेगा अगर सुन लिया तो, ठीक है। हंस का अर्थ होता है बच्चों विवेकी, यानी अच्छा सोच रखने वाला, विवेक है उसके अंदर, ठीक है। कुत्ता का अर्थ बता दिए, स्वामी भक्त होता है। बैल का अर्थ होता है मूर्खता। कहते हैं बैल कहीं का, यानी अर्थात मूर्ख कहीं का। समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ बच्चों। यहाँ देखिए जयचंद मतलब देशद्रोही। एक नंबर का जयचंद हो तुम, यानी देशद्रोही है, देश में रह के देश का विरोध करता है। ऊँट किसका होता है बच्चों, तो बैडोलपन का होता है। किसका होता है, बैडोलपन। शेर साहस, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। देखिए बच्चों आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर किसी इंसान को कुत्ता बोलिएगा तो वो बुरा मान लेगा, और शेर बोलिएगा तो वो अपने आप को शान महसूस करता है, लेकिन उसको सोचना चाहिए कुत्ता हो या शेर हो, है तो दोनों जानवर ही ना। तो देखिए कुत्ता बोलेगा तो बुरा मान लेगा, और शेर बोलिए ना उसको कहेगा वाह रे तुम तो मेरा तारीफ कर दिया, जबकि उसको सोचना चाहिए कि कुत्ता हो या शेर दोनों तो जानवर है ना। हाँ वही है। गरुड़ किसका प्रतीक होता है बच्चों, वैभव का प्रतीक होता है या तीव्र गति का। इसीलिए गरुड़ का जो है ना तस्वीर घर में भी लगाया जाता है गेट पास, अर्थात तीव्र गति हो, वैभव हो, संपत्ति आए आपके घर के अंदर। देखिए घोड़ा किसका प्रतीक होता है, गति का। इसीलिए हम लोग घर में देखते होंगे आप लोग, घर के अंदर घोड़ा का तस्वीर लगाने के लिए कहता है, क्योंकि घोड़ा की तस्वीर लगाने से बच्चों अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह शेषनाग यानी काल का प्रतीक हुआ शेषनाग, ठीक है। कौरी
कौरी धन का प्रतीक हुआ। कौरी प्राचीन समय में बच्चों कौरी चलता था, आप लोग सुने होंगे, तुमको तो हम फूटी कौरी भी नहीं देंगे। ठीक है, कौरी एक छोटा इकाई हुआ, बहुत छोटा कौरी होता था। वो पहले एक टाइम अगर कौरी किसी को दीजिएगा ना तो वो आपको सामान देता था। जैसे अभी आप किसी को पैसा दीजिएगा तो वो आपको सामान देगा ना, उसी तरह पहले कौरी देने पर सामान वामान मिल जाता था। कौवा अर्थात चालबाजी। ठीक है, आप लोग का कोई दोस्त होगा जो कौवा होगा तो कमेंट करके बताइए तो कौन सा दोस्त आपका कौवा है, अर्थात चालबाजी, चाल चलता है। चींटी बता दिए मंत्र गति का। वीणा, वीणा अर्थात संगीत का। वीणा समझते हैं ना बच्चों, जो सरस्वती माँ का हाथ में रहता है वही। कमल, कमल किसका प्रतीक होता है तो प्रसन्नता का प्रतीक होता है, याद रखिएगा ना, प्रसन्नता का प्रतीक होता है ये कमल। ठीक है, नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी आकर्षक का होता है। ठीक है, आकर्षण, इसीलिए देखते होंगे आप लोग कृष्ण जी वाला में एगो एपिसोड नहीं आता है टीवी सीरियल पर, कृष्ण जी जब भी अपना बांसुरी बजाते हैं तो सारा का सारा जो गाय होता है वो पशु पक्षी उसका आवाज़ सुन के आकर्षित हो जाता है, क्योंकि बांसुरी का प्रतीक ही हुआ आकर्षण, उसका आवाज़ से खींचा चला जाता है। पुस्तक का प्रतीक हुआ साहित्य। द ढीची, द ढीची का अर्थ होता है आत्माहुति। क्या होता है, आत्माहुति। और फिर है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का अर्थ क्या होता है बच्चों, सत्यवादी। ज़्यादा हरिश्चंद्र हम लोगों को नहीं बनना चाहिए, अर्थात सत्यवादी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आगे चल के पछताइएगा, क्योंकि सत्य बोलने वाला अक्सर झूठा साबित हो जाता है बच्चों। इसीलिए बच्चों हरिश्चंद्र नहीं बनना है। आज के ज़माना में थोड़ा झूठ बोलकर ही इंसान की नज़र में अच्छा बना जा सकता है। ठीक है, सावित्री। सावित्री का अर्थ होता है पतिव्रता बच्चों। सावित्री का अर्थ क्या होता है, पतिव्रता, यानी पति के लिए वो सब कुछ करेगी। गांधी अर्थात अहिंसावाद, अहिंसावाद। ठीक है, बगुला अर्थात ध्यान मग्न। कहते हैं ना हम लोग का सर लोग कहेंगे कि बगुला कैसा ध्यान रख के पढ़ाई करो, अर्थात पूरा ध्यान मग्न होकर पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, तो ग्रामर का ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।